हे फ्रेंड्स, मैं हूँ एलिना और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैंकॉक वैम्पायर का 8 एपिसोड। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें बाकी स्टोरीज़ के एक्सप्लेन को जानने और सुनने के लिए। तो 8 एपिसोड कुछ इस तरह से शुरू होता है कि अमन, श्रेया और रोज़ारिन सेमिनार में बैठे होते हैं। जब श्रेया सेमिनार को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और कुछ टास्क देने की बात करती हैं, जिस पर अमन और रोज़ारिन श्रेया को बताते हैं कि वो सेमिनार में आना ही नहीं चाहते थे और सेमिनार में ऑफिस के सारे लोग मौजूद होते हैं, इसमें कुछ एक्साइटेड नहीं है। ऐसे में सेमिनार के होस्ट आते हैं और बताते हैं कि आखिर सेमिनार किस टॉपिक पर है और किस तरह वो डिजिटल मार्केट में बेनिफिट करेंगे, इसको लेकर बताना शुरू करेंगे। तो वही बिपाशा नाम की वैम्पायर एक दूसरे वैम्पायर को शिल्पा पर नज़र रखने की बात करती हैं। हालांकि सेमिनार पर एक कंपटीशन होता है जब शिल्पा उस टास्क में पार्टिसिपेट करती हैं और अमन और श्रेया को लगता है कि शिल्पा ही जीतेंगी, लेकिन शिल्पा हार जाती हैं, जो देखकर अमन और श्रेया काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। पर श्रेया के पूछने पर रोज़ारिन बताती हैं कि उन्हें गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर दूसरे ही राउंड में होस्ट अमन को बुलाते हैं और एक्सरसाइज करवाते हैं। जब अमन के खून तेज़ी से दौड़ने लगता है और सेमिनार में मौजूद वैम्पायर अमन के खून के प्यासे बन जाते हैं। जबकि श्रेया को कुछ गलत महसूस होता है तो वही शिल्पा बैठे वैम्पायर को पहचान जाती है। लेकिन अमन के वापस आने पर रोज़ारिन अमन की फिक्र करती हैं, जिससे अमन को अच्छा लगता है। पर जैसे ही सेमिनार ख़त्म होता है वैसे ही रोज़ारिन और अमन घर के लिए निकलने वाले होते हैं। पर अमन को परी का मैसेज आने पर अमन पब के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही अमन पब में पहुंचते हैं, परी का इंतज़ार करते हैं, वैसे ही पब में होती है रोज़ारिन की एंट्री। जब रोज़ारिन को देखकर अमन के होश उड़ जाते हैं। बाकी लड़के भी रोज़ारिन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि रोज़ारिन अमन को अपना ध्यान रखने की बात करती हैं, पर अमन परी को लेकर रोज़ारिन के धारणा को गलत बताते हैं। पर अमन को पब से दूर लेकर जाती हैं परी। जब अमन परी से कहते हैं कि आखिर मिस परी उन्हें यहाँ क्यों लाई है, जबकि परी बताती हैं कि यहाँ कुछ काम है, अमन को उनका इंतज़ार करने की बात करती हैं। ऐसे में जहाँ अमन परी का इंतज़ार करते हैं, पर जैसे ही अमन टेबल पर बैठते हैं, उनकी चारों तरफ जानवरों की आंखें स्क्रीन पर नज़र आती है, जिसे देखकर अमन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। पर परी अमन को बताती हैं कि जानवर की आंखें हैं जो अपना शिकार करती है और परी अमन के कंधे पर सर रख कर उन्हें थैंक यू कहती हैं यहाँ पर आने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए। पर अमन परी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो अपने कंपनी में कितने वक्त से काम कर रही हैं और क्या वो इस लड़की को पहचानती हैं। ऐसे में परी अमन के मोबाइल में रखे लड़की के तस्वीर को देखकर बताती हैं कि वो उस लड़की को जानती हैं और उनके कुछ तस्वीर भी उनके मोबाइल में हैं। परी जैसे ही अमन को उस लड़की की पिक्चर्स दिखाती हैं, वैसे ही अमन मुस्कुराते हुए परी से ये कहने लगते हैं कि आखिर मिस परी ने उन्हें पहले कुछ क्यों नहीं बताया। जब परी बताती हैं कि अमन जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं, अभी तो मिस परी हैं जिसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अब परी की सच्चाई जानकर अमन घबरा जाते हैं, पर ऐन वक्त पर वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता जिस पर गोली चला देती हैं परी। पर जैसे ही अमन बताते हैं कि परी वही हैं जिसने वो ढूंढ रहे हैं और रानी के गायब होने के पीछे उनका हाथ है, वैसे ही परी अमन पर गोली चलाने जाती हैं। लेकिन अमन को बचाने के लिए वहां पर आ जाती हैं रोज़ारिन। जब रोज़ारिन और परी के बीच होती है लड़ाई, दोनों करते हैं एक दूसरे पर गोलियों की बरसात, लेकिन गोलियां ख़त्म होने पर दोनों हाथापाई में उतर आते हैं। ऐसे में रोज़ारिन रानी का नाम लेती हैं और बताती हैं कि रानी उनकी बहन है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और रानी परी के सीने में खंजर घोंप उनका किस्सा ही ख़त्म कर देती हैं। लेकिन रोज़ारिन अमन को डांटती नजर आती हैं, कहती हैं कि उन्होंने कहा था ना कि वो अपना ध्यान रखे। हालांकि अमन रोज़ारिन को समझाने की कोशिश करते हैं तो वही कभी रोज़ारिन से मदद मांगते हैं और एक लिस्ट चेक करने की बात करते हैं। अब ऐसे में जहां रोज़ारिन लिस्ट चेक करती हैं, जब श्रेया रोज़ारिन को अपना ड्रेस पहनने की बात करते हुए वॉशरूम से निकल जाती हैं। हालांकि कबीर और सुजन को एक इन्फॉर्मेशन मिलता है जिसके हिसाब से वैम्पायर V2P गैस को ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि सेमिनार में एक वैम्पायर श्रेया
से अमन और रोज़ारीन के बारे में पूछता है। जब श्रेया रोज़ारीन और अमन के जल्द ही आने की बात करती हैं, जबकि अमन को कबीर से ये बात मालूम होती है कि किस तरह सेमिनार में मौजूद सभी वैम्पायर हैं और उन्हें अब वैम्पायर से बचकर रहना होगा। ऐसे में अमन कबीर को अपना लोकेशन भेजता है, पर जैसे ही अमन और रोज़ारीन एक दूसरे से मिलते हैं वैसे ही दोनों को होती है श्रेया की फिक्र। दोनों भागते हैं श्रेया को बचाने के लिए, पर अंदर सभी वैम्पायर नशे के लिए ड्रग्स लेते हैं, जिसे देखकर श्रेया वैम्पायर से करती हैं ये सवाल कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये क्या चीज़ें हैं। ऐसे में वो बताता है कि यहाँ पर पार्टी चल रही है और श्रेया इसे ट्राई कर सकती हैं। ऐसे में अमन और रोज़ारीन श्रेया को वहाँ से जाने की बात करते हैं, लेकिन वैम्पायर को ड्रग्स बेचने वाला एक शख्स वहाँ मौजूद सभी वैम्पायर को शिल्पा के बारे में बता देता है, जिसके शिल्पा उसे शूट कर देती हैं और श्रेया को प्रोटेक्ट करती हैं। हालांकि सभी वैम्पायर शिल्पा के जान के दुश्मन बन जाते हैं, पर रोज़ारीन और अमन वैम्पायर का सामना करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। हालांकि इस दौरान श्रेया को ये पता चलता है कि शिल्पा एक वैम्पायर हैं, जबकि जख्मी शिल्पा का ध्यान रखते हैं अमन। जब श्रेया अमन पर डोरे डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन अमन बताते हैं कि ये सही समय नहीं है, तो वही कबीर और सुजन को सीसी कॉरपोरेशन पर ध्यान रखने और उससे जुड़े सबूत ढूंढने की बात करते हैं। लेकिन श्रेया हाथ धोकर पड़ जाती है अमन के पीछे, ये जानने के लिए कि आखिर कबीर कौन है और क्या है उनकी पहचान। जब अमन होते हैं परेशान, पर रोज़ारीन के हाथ में आते ही अमन रोज़ारीन का हाथ पकड़कर करते हैं ये सवाल कि क्या वो ठीक है। ऐसे में रोज़ारीन बताती हैं वो ठीक हैं। तभी कबीर शिल्पा और अमन को बताएंगे कि किस तरह धनराज इंसानों पर वैम्पायर का खून टेस्ट कर रहा है और कौन से डॉक्टर इसमें शामिल हैं। पर सुजैन जैसे ही अमन और रोज़ारीन को वीडियो दिखाती हैं, वैसे ही इन्फॉर्मेशन निकलता है और शिल्पा किसी वैम्पायर का खून पीते ही वो पागल भी हो सकती हैं, जिससे अमन रोज़ारीन को किसी भी वैम्पायर का खून पीने से मना करते हैं। पर इस दौरान श्रेया बीच में कूद पड़ती हैं और रोज़ारीन पर भरोसा करने की बात करती हैं, जबकि कबीर रोज़ारीन को अपनी बहन पर फोकस करने की बात करने पर श्रेया कबीर पर डोरे डालती हैं उनसे ये सवाल कि क्या वो दोनों कभी पहले मिले हैं, जिस पर कबीर ये बताते हैं कि हाँ, वो पहले भी उनके ऑफिस में मिल चुके हैं। जिसे सुनकर श्रेया कबीर को अपना रक्षा करने की बात करते हैं। हालांकि श्रेया की हरकतें देख रोज़ारीन श्रेया को ख़त्म करने की बात करती हैं, जिसे सुनकर सुजैन रोज़ारीन के साथ होंगी ये तय करने पर श्रेया घबरा जाती हैं और रोज़ारीन को मस्का लगाती हैं। जब अमन बताते हैं कि रोज़ारीन मजाक कर रही हैं, पर इस बात को राज रखना पड़ेगा श्रेया को। ऐसे में श्रेया कुछ कहे उससे पहले ही सभी वहां से निकल जाएंगे। हालांकि सेमिनार में मारे लोगों की बॉडी को मिलने पर टीवी पर यह बताया जाएगा कि कैसे बॉम्ब के कारण लोगों की बॉडी गायब हो चुकी है, पुलिस जिसकी सर्च कर रही है, जिसे सुनकर ये मैन हैरान होंगे। पर रोज़ारीन बताएंगे कि कैसे किसी को कोई सबूत ना मिले, इसके लिए बॉडी वहां से हटा दिया होगा। ऐसे में पुलिस अमन, रोज़ारीन और श्रेया से करेंगी पूछताछ। जब तीनों पुलिस को झूठी कहानी सुनाएंगे, जबकि दूसरी देंगे, पर रोज़ारीन पर हमला करने पर धनराज बिपाशा को लगाएंगे थप्पड़ और रानी के ढूंढने से पहले करेंगे रोज़ारीन को छूने से मना। लेकिन रोज़ारीन फिर से वैम्पायर का खून पीते ही जैसे ही रोज़ारीन का एंगल क्लू मिलेगा, वैसे ही उन्हें बहुत तकलीफ भी होगी, जिसे देखकर अमन काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। वेल दोस्तों, 8 एपिसोड कुछ इस तरह से ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा 8 एपिसोड हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपको दूसरे ड्रामास के हिंदी एक्सप्लेन अगर जानना और सुनना है तो फिर मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।